हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एसएसटी की क्लास में लेसन 5th डिस्कस करेंगे जो कि हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। लेसन 5th का नेम है हमारा वाटर। वाटर में हम प्रोमिनेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि वाटर कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है और वाटर की मेन वाटर को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, अर्थ इज ए कंसिडर एज ए यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक प्लैनेट इट मीन्स यहाँ पे लिविंग कंडीशन अवेलेबल है। लिविंग कंडीशन अवेलेबल होने का मतलब है यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर अवेलेबल है। फिर हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर क्लाउड्स की फॉर्म में जमा होता है और फिर वापस अर्थ पे आता है इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो सबसे पहले हमारा ये आ जाता है, वाटर कंटिन्यूली चेंज its form. The heat of the sun evaporates water and changes it into water vapor, and the water vapor being warm rise high and the gradually cools down and the continues to form clouds. स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया है कि वाटर क्या होता है, हीट के कारण, सन की जो हीट होती है उसके कारण इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने का मतलब होता है स्टीम के तरह ऊपर जाता है, स्काई में जाता है। जैसे स्टूडेंट, ये जैसे वाटर है, सी है, और ये सी से इवेपोरेट होके स्काई की तरफ जा रहा है और ये सन की हीट यहाँ पे आ रही है। और फिर जब ये हीट की और फिर धीरे धीरे ये वाटर वेपर्स के रूप में फॉर्म में जमा होता है, और जब वाटर वेपर की फॉर्म में जमा होता है तो धीरे धीरे ये ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद में ये क्लाउड्स की फॉर्म में बन जाता है। और क्लाउड्स की फॉर्म में जब बन जाता है तो वापस रेन की फॉर्म में अर्थ पे आता है। इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डेट फॉल्स ऑन लैंड्स कलेक्ट इन रिवर। जब ये पानी लैंड पे गिरता है तो रिवर्स की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, विच कैरी इट बैक टू द ओशन, जो वापस ओशन में जाता है। और ओशन में वापस पानी इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू स्काई में जाता है और क्लाउड्स की फॉर्म में जमा हो जाता है, वापस रेन की फॉर्म में अर्थ पे आता है। और जब रेन की फॉर्म में अर्थ में आता है तो रिवर्स में कलेक्ट हो जाता है और रिवर्स वापस इसी पानी को, इसी वाटर को कैरी करके ओशन में ले जाती हैं। इसे ही हम कहते हैं वाटर साइकिल कहते हैं और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि वाटर को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। सबसे फर्स्टली है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसाइकिल रिसोर्सेज। इट मीन्स वाटर को बार बार फॉर्म किया जा सकता है, रिसाइकिल हो सकता है वाटर। येट इट इज बीइंग स्कैर्स, फिर भी इसकी कमी है। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्कैर्स का मतलब होता है कमी, लैकनेस है। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फिर भी इसकी कमी है, इसलिए वाटर को कंजर्व करना जरूरी है। सबसे फर्स्टली है कि वाटर को किन किन वेज के थ्रू कंजर्व किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्टली है वेज ऑफ कंजर्व वाटर। Ensure all taps and the appliances are in order। और स्टूडेंट, जो टैप से पानी आता है उसे हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। अवॉइड फ्लशिंग ट्रैश इन द टॉयलेट। फ्लश ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए टॉयलेट्स में, और बाल्टी के थ्रू पानी डालना चाहिए, इट मीन्स बकेट के थ्रू पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थर्ड, यूज़ इन बकेट फॉर वाटरिंग प्लांट्स। जब हम प्लांट्स को वाटर देते हैं तो हमें बकेट का यूज़ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूज़ वाटर इन विच फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल हैव बीन वॉश्ड। जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोते हैं, वॉश करते हैं, तो जो सारा जो वेस्टेज पानी होता है वो प्लांट्स में जाना चाहिए, या फिर हमें प्लांट्स के जो पॉट्स होते हैं उनमें ही फ्रूट्स और वेजिटेबल को धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। फिर है एनी वाटर लेफ्ट in the bottles should be poured it over a plant rather than throwing it down the drain। जो वाटर्स बॉटल में पानी होता है स्टूडेंट, हम मोस्टली क्या होता है उसे थ्रो कर देते हैं उसे, तो हमें वो प्लांट्स में ही डालना चाहिए पानी। इससे वाटर कंजर्व हो सकता है। वाटर कंजर्व नहीं होता लेकिन पानी की बचत होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यूज़ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का यूज़ करना चाहिए ओनली विथ ए फुल लोड। जब वो फुल भर जाए तभी वॉशिंग मशीन का यूज़ करना चाहिए। एंड री यूज़ द वाटर यूज्ड फॉर द, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये रॉन्ग दे रखा है, यहाँ पे इसकी जगह वॉशिंग क्लोथ्स आएगा। और
जो पानी, जो कपड़े धोने के लिए जो पानी चाहिए होता है, उसे बार बार हमें रीयूज करते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी इट मीन्स जो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है उसमें ये होता है कि रेन वाटर को इकट्ठा करना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। इट मीन्स वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स जो पानी हमारी अर्थ पे है उसका किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्टली है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज में, और अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरी प्लांट। इट मीन्स हमारी अर्थ पे पानी है। इट इज बिकॉज क्योंकि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। पूरे अर्थ सरफेस पे पानी का कितना परसेंटेज है, वाटर का कितना परसेंट है, 71% है। ओनली 29% इज द लैंड एरिया, केवल 29% ही लैंड एरिया है। द वाटर इज फाउंड इन ओशन, सी, लेक्स, रिवर एंड द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। इट मीन जिन जिन एरियाज में पानी है जैसे सी, लेक, रिवर, उन सभी एरियाज को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है थ्रू अबाउट द 23% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। इट मीन्स 2/3 जो पार्ट है अर्थ का वो पानी से कवर्ड है। येट वाटर फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड इज ओनली 3%, एंड 97% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सैलिन वाटर। इट मीन्स केवल ह्यूमन कंजप्शन के लिए तो 3% है। इट मीन्स जो फ्रेश वाटर है वो तो 3% है, लेकिन 97% जो वाटर है अर्थ पे वो सैलिन वाटर है। इट मीन्स जो खारा पानी है उसे हम खारा पानी कहते हैं। तो स्टूडेंट 3% तो केवल हमारे यूज के लिए अर्थ पे है परसेंटेज, और 97% सैलिन वाटर है। इट मीन्स खारा पानी है जिसमें नमक मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा आउट ऑफ द 3% ऑफ फ्रेश वाटर 2% इज द फॉर्म ऑफ its ice caps and the glaciers, and the only 1% is available on form of the surface. स्टूडेंट 3% वाटर है फ्रेश वाटर का, इसमें जो 2% जो वाटर है वो आइस कैप्स एंड द ग्लेशियर्स, इट मीन्स बर्फ की फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में, और केवल 1% जो वाटर है वही सरफेस वाटर है। इट मीन्स अर्थ के एरियाज पे अवेलेबल है। फ्रेश वाटर इज द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए इट मस्ट बी जुडिशली विदाउट बीइंग वेस्टेड एंड द पॉल्यूटेड। इट मस्ट बी यूज्ड जुडिशली का मतलब होता है हमें प्रॉपर वे में वाटर का यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्रॉपर वे में वाटर का यूज़? क्योंकि हमारी अर्थ पे वाटर का बहुत कम परसेंटेज है जो फ्रेश वाटर की फॉर्म में है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मूवमेंट ऑफ द ओशनिक वाटर। मूवमेंट ऑफ द ओशनिक वाटर इट मीन्स सबसे फर्स्टली है हमारा ओशन आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज सराउंडिंग इट द कॉन्टिनेंट। ओशन में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, इसलिए ओशन को लार्ज वाटर बॉडीज कहा गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा दीज आर द पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। जो अर्थ सरफेस पे देर आर 4 मेन ओशंस द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट मीन्स जो पानी अवेलेबल कराते हैं जो ओशन वो केवल 4 ही हैं अर्थ पे। उनमें पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है और आर्कटिक ओशन है। दीज ओशन हैव ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल सीज ऑफ द कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स ये जो ओशंस हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन जो हैं वो कोस्ट पे, इट मीन जो समुद्र के आसपास जो एरिया होता है उस एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने में मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स है ओशन। द ओशन वाटर इज फीवर नेवर स्टिल, इट्स मूवमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज द वेव, टाइड्स और करंट्स। हम ओशन के वाटर को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, वेव्स, tides और current. These movements are caused due to differences in temperature, salinity and the prevailing winds.
ये जो मूवमेंट्स होते हैं इट मीन्स टाइड आते हैं, या फिर और भी मूवमेंट्स होते हैं, जो वेव्स होती हैं वो किस रीज़न के कारण होती हैं? वो टेम्परेचर के कारण होती हैं, सैलिनिटी के कारण होती है और प्रिवेलिंग विंड के कारण होती है। सैलिनिटी इट मीन्स जो जो ओशन का जो खारा पानी होता है उसके कारण होती है, प्रिवेलिंग विंड जो विंड चल रही होती है उसके कारण होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वेव्स, कि वेव्स क्या होती है। सबसे फर्स्टली है वेव्स का मतलब क्या होता है? व्हेन सरफेस वाटर ऑफ द ओशन, ओशन का जो सरफेस वाटर होता है, राइज एंड द फॉल्स, जब उठता है अपनी जगह से और नीचे गिरता है अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। द वेव्स ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जो वेव्स होती हैं वो विंड के डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं, चलती हैं। एंड द शेप एंड द हाइट ऑफ द वेव्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। स्टूडेंट, जितनी तेज विंड होगी, जितनी तेज हवा होगी, समुद्र की लहरें भी उतनी तेज ही चलेंगी। ए लाइट ब्रीज प्रोड्यूस जेंटल वेव्स, जो लाइट ब्रीज होती है इट मीन जो हल्की लहरें होती है, इट मीन्स लाइट हवा चलेगी, लाइट एयर, लाइट विंड चलेगी, तो इट मीन्स बहुत हल्की वेव्स उठेंगी समुद्र में। और वाइल ए स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज ह्यूज वेव्स, वाइस कॉज ट्रिमेंडियस डिस्ट्रैक्शन। ट्रिमेंडियस डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करती है। तो ये है हमारा जो लाइट ब्रिज है, इट मीन जो लाइट हवा है वो लाइट वेव्स को राइज करेंगी, और जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं इट मीन जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग वेव्स को राइज करेंगी। इट मीन जितनी तेज हवा चलेगी, जितनी तेज स्ट्रॉन्ग वेव चले विंड चलेंगी, उतनी ही तेज वेव्स चलेंगी, और ये एक ट्रिमेंडियस डिस्ट्रैक्शन राइज करती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सबसे ज़्यादा सुनामी है। सुनामी जैसे समुद्र में जो तूफान आता है उसे हम सुनामी कहते हैं। आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और द वॉल्केनिक इरेप्शन ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर पे जब वॉल्केनिक इरेप्शन होता है और अर्थक्वेक आता है तो उससे सुनामी का राइज होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द एशियन सुनामी विच स्ट्रक द इंडियन ओशन। जो एशिया में सुनामी आई थी, इट मीन्स एशियन कॉन्टिनेंट्स के जो कंट्रीज हैं उसमें सुनामी आई थी, वो कब आई थी स्टूडेंट? 26 दिसंबर 2004 को आई थी। वॉज कॉज्ड ड्यू टू एन अंडर वाटर अर्थक्वेक। इट मीन्स ओशन के अंदर जो पानी है उसमें अर्थक्वेक आया था। इट मीन्स ओशन के अंदर जो एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, और वहाँ उस एरिया में, बीनीथ एरिया में अर्थक्वेक आने के कारण सुनामी आई थी। एशियन सुनामी इट मीन्स एशिया के जितने भी जो कंट्रीज हैं उनमें सुनामी आई थी। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004। एक बार वापस समझा देती हूँ स्टूडेंट। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का जो फ्लोर है, बीनीथ फ्लोर है, इट मीन बिलो फ्लोर है, समुद्र का जो नीचे का एरिया है, उसमें जब अर्थक्वेक आया था, उस सरफेस पे जब अर्थक्वेक आया था, तो एशियन जो जितने भी जो कॉन्टिनेंट्स, एशिया की जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनके समुद्र में सुनामी आई थी। तो इसे हम कहते हैं सुनामी, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और तेज हवाओं के कारण जब वेव्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो वेव्स स्ट्रांग हो जाती है तो उससे क्या होता है? उससे समुद्री तूफान आता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन 5th क्लास 7th SST ज्योग्राफी से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे।